तो नेट एग्जाम 2024 सॉल्यूशन मैथ, ये क्लास 7 में जो आए थे क्वेश्चन उसका है। कौन से क्लास का है? 7 का। काफी क्वेश्चन हो चुके हैं, ये 2 क्वेश्चन बचे रह गए थे। इसमें देखो कह रहा है 19वां सवाल है कि मूलधन ₹3000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। हमको दोनों फार्मूले पता होने चाहिए। आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला पता होगा, पता है? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता था मिश्र धन माइनस मूलधन, यही तो था। इसमें जो फार्मूला रहता है वो मिश्र धन का रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज वाले में पहले मिश्र धन निकलता है। मिश्र धन बराबर मूलधन, ब्रैकेट के अंदर रहता था 1 प्लस दर बटे 100 और ऊपर रहता था समय घात में। याद आया? ऐसे भी हम लोग कहते थे A बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 और ऊपर लगाते थे T या फिर N लगाते थे। याद आया? और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या रहता था? साधारण ब्याज बराबर अभी अभी हम लोग चर्चा किए थे, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा 100। पहले कौन सा निकाला जाए, साधारण की चक्रवृद्धि? चलो तो पहले मिश्र धन निकलेगा। मूलधन कितना है बेटा? 3000। ब्रैकेट में 1 प्लस दर कितनी है? 10 बटे कितना? 100। समय कितना है? 2 वर्ष का, है ना? हल करोगे 10 एकम 10, 10 दहम 100। थोड़ा सा मैं इतनी जगह ले लेता हूं इसके लिए, है ना? अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, लिखा है 3000। अब देखो ये 1 प्लस 1 बटे 10 बन गया ना। 1 प्लस 1 बटे घात कितनी है? 2। कुल मिला के ये हो गया 3000। 10 एकम 10 है, 11 बटे 10 और घात कितनी? 2। 2 घात है तो 2 बार इसका गुणा हो जाएगा ना आपस में, है ना? मतलब 3000 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10। इतनी बात समझ गए? नीचे 10 दहम 100 बनेगा ना, मतलब 2 जीरो समझो, 2 जीरो कट गए, है ना? यहां मिल रहा है 30 और 11 11 हम 121। 3 से गुणा कर लो, जीरो तो ऐसे आ जाएगा भाई। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3630 आ रहा है। लेकिन ये मिश्र धन है बेटा। क्या है ये? ए है मिश्र धन। जो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मतलब कि जो हमारा ब्याज आएगा, जो इंटरेस्ट आएगा, वो मिश्र धन जो है 3630 में से हमको 3000 क्या करना होगा? घटाना होगा, है ना? तो कितना बचेगा? 630। ये तो आया चक्रवृद्धि ब्याज वाला, है ना? 1 साल का तो दोनों को समान रहता है, लेकिन जब 2 साल का हो जाता है तो इसमें ज्यादा पड़ जाता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या करता है, पहले साल जितना ब्याज आया रहता है उसको ले जाके मूलधन में जोड़ देता है। मतलब हर साल उसका मूलधन बढ़ता जाता है तो ब्याज भी बढ़ता जाता है। लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या है? मूलधन कितना है? 3000 है, गुणे दर कितने की है? 10 की है, समय कितना? 2 वर्ष बटे कितना? 100। 2 जीरो हमने काट दिया, सीधा सीधा 300 गुणे 2 बच रहा 600 आ जाएगा। 2 तिया 600, है ना? इसमें आया 600। इसमें इंटरेस्ट कितना आया? 600। इसमें कितना आया? 630। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? हाँ, 630 इसका था और 600 इसका था। अंतर आ गया कितने का? 30 का। अब विकल्प कौन सही हो जाएगा? पहला वाला। जिसका पहला वाला सही था उसका सही था। अब आ जाओ इस पे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसको याद होगा
कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक सूत्र था, सूत्र क्या सरसमीका है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। जिसको ये पता है वो ये बड़े आराम से कर लेता है। भाई इसको थोड़ा सेट करने की जरूरत थी। 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, मतलब ये ऐसे लिखा जा सकता था 5 का स्क्वायर x का स्क्वायर, इसको 3 का स्क्वायर और y का स्क्वायर। इसी तरीके से नहीं, आगे बढ़ाते हैं, बराबर लगाते हैं, दोनों को ब्रैकेट में कर लेते, ऐसे कर लेते, ऐसे मंजिला ब्रैकेट बना देते, मतलब ऐसे कर देते हम कि 5x को ब्रैकेट में करके ऐसे स्क्वायर लगाते हैं। अब ये स्क्वायर इस पर भी है, इस पर भी है, माइनस 3y को ब्रैकेट में करके ऐसे स्क्वायर लगाते हैं। अब देखो जरा, समझो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के इसको समझो a है, क्या है ये, और इसको समझो b है, तो a स्क्वायर माइनस, यही तो बन रहा है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा, दूसरे में a माइनस बी, मतलब a प्लस बी, एक ब्रैकेट में क्या होगा 5x प्लस बी, बी यानी कि 3y, और दूसरे में क्या हो जाएगा a माइनस बी, यानी कि a की जगह क्या है 5x और माइनस 3y। ये हो चुका गुणनखंड। अब देखो ये चीज कहाँ लिखी हुई है, b वाले में 5x प्लस 3y, 5x माइनस बी वाला जिसका सही था उसका सही था। तो इस तरीके से कक्षा 7 वाले जो नेट एग्जाम में मैथ के क्वेश्चंस आए थे वो सारे करा दिए गए हैं, 8 में भी करा दिए गए हैं, 6 वाला बचा है उसको भी करा देंगे, ठीक है।